हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज़ दिए। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो है नंबर 1, हाउ मैनी एल्कोहल्स विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10OR कायरल इन नेचर। तो इसमें से हमको कायरल बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बना के देखते हैं सारे के सारे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे एल्कोहल मैंने लगा दिया पहले पे। ठीक है, दूसरे पे ला के देखता हूँ 1 2 3 4 यहाँ पे। अब मैं यहाँ लगाऊंगा तो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमको ब्यूटेन 12 मिलेगा। तो यानी दो जो स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें से ब्यूटेन 12 बनेंगे और दो बनेंगे ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो अब इन दोनों में से देख लेते हैं कि इनमें से कायरल कौन सा है। तो यहाँ देखें अल्कोहल जुड़ा है तो यहाँ H और H होगा तो सेम आ गया। अब कायरल का मतलब पहले तो पता कर लो आप कि कायरल का मतलब होता है कि ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा है, ठीक है, उस कार्बन पे सेम मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे H और H आ गया तो ये कायरल नहीं है। लेकिन नीचे वाले में देखो एक बार, इसमें जब ये 2 कॉलम बना रहे हैं 2H, ठीक, इसमें ईथर कार्बन मतलब यहाँ तो CH3 हो गया एक तरह से, यहाँ CH2 CH3 हो गया इस तरफ लेफ्ट में। ठीक है, और यहाँ हो गया H। तो मतलब चारों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, कायरल होगा। और ऐसे कंपाउंड कितने बनेंगे, इसमें सिर्फ एक ही बनेगा और वो ये का ये बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहें और डीओ के जो पेपर्स हैं आपको उसका अपडेट जल्दी जल्दी मिलता रहे और आप उनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CH3CH2H कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO। मतलब हमने यहाँ पे है अल्कोहल पहले। ठीक है, अल्कोहल को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एल्कोहल से एल्डिहाइड जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है ना, ये ऑक्सीडेशन करवाने वाले एजेंट यहाँ पे देखो कौन से हैं। पहले ऑप्शन में हाइड्रोजनेशन हो रहा है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये तो रिडक्शन हो गया। ऑप्शन बी में है अपने पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तीसरा है ट्रीटिंग विद पाइडिनियम क्लोरोक्रोमेट मतलब PCC, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और चौथा है ट्रीटमेंट विद KMnO4, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर KMnO4 हम यूज़ करेंगे तो KMnO4 कहाँ तक जाएगा, सिर्फ एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, ये जाएगा आपका COOH तक, यानी ये आपको एसिटिक एसिड तक ले जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड तक ले जाएगा मतलब क्योंकि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना KMnO4 से, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे PCC। तो हमारा ये जो ऑप्शन है PCC, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो हमारा इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट विथ पाइडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो PCC से हम क्या करवा सकते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। मतलब एल्कोहल से हम एल्डिहाइड तक ही जा पाएंगे। लेकिन अगर KMnO4 यूज़ करेंगे तो ये आपको कहाँ तक ले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कौन काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वो माइनस दिया हुआ है, इसको जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे वो माइनस को, तो वो वाली स्पीसीज जो है स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगी। तो यहाँ देख सकते हैं OH दिया है, इसमें नहीं आएगा। OR, तो यहाँ अगर R ग्रुप लिख दें हम, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको बेसिक प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ क्या लिखें, ये बेंजीन रिंग लगा दिया मान लो हमने, तो बेंजीन रिंग तो क्या करेगी, तो -R इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, -R से क्या होगा, अंदर रेजोनेंस हो जाएगा, तो उल्टा हो गया, तो इसके अंदर भी सेम बेसिक स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ठीक है, फिर अगला है हमारा ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। तो नाइट्रो ग्रुप तो आपको पता है वैसे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेंजीन से लेगा, बेंजीन O से लेगा, तो ये भी नहीं आएगा हमारा। तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। बचा कि हमारा ऑप्शन बी, जिसके अंदर एल्काइल ग्रुप है, R जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है OR एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस सेंस, क्योंकि क्या है, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कौन पूरी करेगा, यहाँ पे R ग्रुप करेगा, एल्काइल ग्रुप करेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, कौन, ये ऑप्शन बी। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन। तो फिनॉल इनमें से किससे कम एसिडिक है। तो अब यहाँ पे बेंजीन रहेंगे फिनॉल के अंदर। ठीक है, और फिनॉल तो 3 ऑप्शन में आपको फिनॉल 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 तो लग ही रहा है पीछे, इथेनॉल तो गया ऑप्शन में से। ठीक है, 3 ऑप्शन है हमारे पास फिनॉल वाले। अब एसिडिक कैरेक्टर कब बढ़ेगा, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। तो यहाँ अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहाँ पे है। तो जो विड्रॉइंग ग्रुप होंगे फिर उनके बीच में देखेंगे। तो यहाँ पे और तो नाइट्रो नाइट्रो दिया है, मतलब नाइट्रो जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ और तो मिथाइल मिथाइल दिया है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
ठीक है। और यहाँ दिया है ऑर्थोमेथोक्सी OCH3, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमको क्या क्या दिया है, OCH3 और CH3, तो ये तो नहीं आने वाले, बचा नाइट्रो। तो यहाँ पे हमारा आंसर नाइट्रो वाला रहेगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल से क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, तो किससे कम एसिडिक होगा, ये होगा ऑप्शन बी से। ऑप्शन बी हमारा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो इसमें से एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन होगा। तो पहला है बेंजाइल अल्कोहल, फिर है साइक्लोहेक्सेन, तो ये तो आर ग्रुप वाले होगा दोनों के दोनों। इनसे जो बेंजी रिंग वाले होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो बेंजी रिंग वाले दो हैं हमारे पास, ये फिनॉल और मेटाक्लोरोफिनॉल। तो फिनॉल तो सिंपल OH हो गया, लेकिन अगर इस फिनॉल के साथ में कोई एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जैसे फिनॉल बनाया हमने, अब यहाँ हमारे पास है Cl, तो Cl जो है, Cl क्या करेगा, ये जो Cl है ये दिखाएगा -I इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इस -I इफ़ेक्ट की वजह से ये एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट एसिडिक जो आएगा वो आएगा हमारा मेटाक्लोरो। यहाँ पे मैंने पैरा पे लगा दिया, ठीक है, तो इसको मेटा पे लगा सकते हैं, ठीक है। मेटा पे यहाँ पे लगा दो क्लोरो, ठीक है, यहाँ लगा दो OH। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे लिखा है मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बतानी है हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो किसके साथ बतानी है, फॉलोइंग कंपाउंड विद HBr और HCl। तो नीचे जो कंपाउंड दिए गए हैं उनकी HCl और HBr के साथ में बतानी है, ठीक है, रिएक्टिविटी। तो इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है NO2, यहाँ पे दिया है Cl। तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रुप है जो रिएक्टिविटी क्या करवाएगा, इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, अब ये जो Cl है ये रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा इसके कंपैरिजन में। तो ये क्या होगा, रिएक्टिविटी में आगे होगा। इंक्रीजिंग रखना है मतलब NO2 से ये आगे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आगे आना चाहिए, मतलब 3 जो है इसके बाद में आ जाएगा इंक्रीजिंग में, ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो पहले रहेगा 2, फिर रहेगा 3 और लास्ट में आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन सी। सी में देखने को मिल रहा है आपको 2, 3 एंड 1। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाना है आपको यहाँ पे। तो कंपाउंड क्या दिए, प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, और पेंटेन। तो यहाँ पे कार्बन बढ़ रहे हैं और ब्रांचिंग भी आ रही है। तो कार्बन का नंबर बढ़ने पर यानी कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पे और ब्रांचिंग बढ़ने पे क्या होता है, तो उसके यहाँ देख सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कब, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज़ कब होगा, जब ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एंड डिक्रीज विद द ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो ये जब अपना बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, हमारे पास पहला क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, 1 2 3, ठीक है, और इस पर लगा दिया 1 ऑल। दूसरा है हमारा ब्यूटेन 1 ऑल, 1 2 3 4, ये OH, ठीक है। फिर हमारा 1 2 3 4 और यहाँ पे है OH। और लास्ट हमारा पेंटेन 1 ऑल, 1 2 3 4 5 और ये OH। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 5 है लास्ट वाले में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 5 वाले का, यानी पेंटेन 1 ऑल तो पहले आने वाला ही है, ठीक है। अब 2 और 3 में देखते हैं, ठीक है, यानी ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 में। 2 में क्या आ गई, ब्रांचिंग आ गई। ब्रांचिंग में तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किसके कंपेरिजन में, ये इसके कंपेरिजन में। तो 1 ऑल पहले आएगा, तो ये पेंटेन 1, फिर ब्यूटेन 1, फिर ब्यूटेन 2 और लास्ट में ये आ जाएगा। पर ये हमें दिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं इस तरह से है ये, ठीक है ना। तो इसको उल्टा रखना पड़ेगा हमें, तो इस तरह से रखना पड़ेगा, या क्वेश्चन में हमें बदलना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं। तो ए प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना हमें। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से तो बढ़ना चाहिए, बढ़ने वाले में हमारे पास ऑप्शन है पहला, ठीक है। तो हम लोग जा सकते हैं पहले ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ थोड़ा उल्टा दे दिया है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके साथ हम जा सकते हैं। प्रोपेन 1 ऑल, फिर ब्यूटेन 2 ऑल, फिर ब्यूटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं।
तो ये आना चाहिए। बाकी ज़्यादा तो किसका होने वाला बताइए आपको, पेंटेन का सबसे ज़्यादा होगा फिर ब्यूटेन 1 होल का, फिर ब्यूटेन 2 का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए हमें ये पहले के साथ जाना पड़ेगा। डी में थोड़ा ये इस तरह का एरो आ जाएगा, ठीक है। तो 1 के साथ हमें इसमें से जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू कन्वर्ट RCHO टू RCH2OH। तो एल्डिहाइड से हमने क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि H जुड़ रहे हैं हमारे, ठीक है, 2 H जुड़ गए हैं, मतलब यहाँ क्या रिडक्शन हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास A भी है, C भी है और B भी है, ठीक है। ये तो आने वाले हैं। डी में एक बार देखते हैं, RMGX है, ठीक है, मतलब गिगनार्ड रिएजेंट डाला हुआ है, तो इससे नहीं होगा, ठीक है ना, इससे हमारा सेकेंडरी मिलेगा, प्राइमरी तो नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे RCHO था, H2B डाला तो ये बना, ठीक है। फिर NaBH4 में भी आप देख सकते हैं बन रहा है, ठीक है। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी बन रहा है, ठीक है। गिगनार्ड से भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो गिगनार्ड में देखो आप, RMGX डाला, ये बना, ये एल्कोहल बना, पर ये कैसा एल्कोहल बन रहा है, सेकेंडरी बनना है ना हमारा। और हमें देखो कौन सा चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए प्राइमरी। ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें प्राइमरी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे। तो इसका जो आंसर है, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ABC तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड। तो प्राइमरी एल्कोहल से हमको एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहाँ पे CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC ये भी है, KMNO4 ये भी है, और कॉपर 573 के साथ में करते हैं तो भी हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एल्डिहाइड तक ही जाना है। तो एल्डिहाइड तक ले जाने के लिए ये और ये है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो KMNO4 जो है कंट्रोल ऑक्सीडेशन नहीं करता है, वो आपको लास्ट तक ले जाएगा, कहाँ तक, कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ठीक है। तो एल्डिहाइड तक पहुंचना है तो हम इन 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ है, फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश, ठीक है, फ्रॉम इथेनॉल। तो इथेनॉल से फिनॉल को अलग करना है, तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन सही होगी। तो एक Br2 वाटर तो है ही, सोडियम नहीं, ये रहेगी, और ये ऑल ऑफ अबव तो नहीं है। तो अगर ये होता तो सारे आंसर आ जाते हमारे इसके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिनॉल विथ न्यूट्रल FeCl3 गिव्स वायलेट कलर, लेकिन इथेनॉल जो है येलो हेक्सागोनल क्रिस्टल देगा, ठीक है, आयोडोम टेस्ट में। और अगर हम इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में आयोडीन के साथ करते हैं रिएक्शन, तो फिनॉल ट्राईब्रोमो डेरिवेटिव देता है, लेकिन एल्कोहल जो है सिंपल वो नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा Br2 वाटर और न्यूट्रल FeCl3 जो है क्या करेंगे, फिनॉल और इथेनॉल को अलग करने के लिए काम आएंगे। तो ये हमारा 7 चैप्टर के DO के क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आज ही लगभग मिल जाएगा आपको। तो अगला चैप्टर जो है आपको 2 से 3 घंटे के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप जिसको ज़रूर तैयार करें, और तब तक हम मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय कहना तो सही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं कुछ देर में।